बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एडबी पार्ट वन या बी ए पार्ट वन की छठी पोएम जो है ना, जिसका नाम पेट्रियाट लिटरेटर है, यानी मुहब्बे वतन से गद्दार वतन तक, ये हमारी पोएम का नाम है, जिसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था। उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो मटेरियल जो है, जो कि एडजस्टेबल है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ही कैन एडजस्ट दिस मटेरियल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। तो ये मटेरियल बड़ा शानदार है, जानदार मटेरियल है, सिंपल बट स्टैंडर्ड लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे और जो कि आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको हेल्पफुल साबित होगा। सवाल है जनाब, ये 3-4 दफ़ा एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन कि हाउ इज़ द पेट्रियट हीरो। याद रहे स्टूडेंट्स कि मैं इन वीडियोस में जो आजकल मैंने सीरियल शुरू की है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पहले इस नज़मों का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट अच्छे से प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो समरी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो क्वेश्चन हमेशा आपको अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से होगा, इसलिए इस पहलू को आपने जहन में रखना है। बेहतर ऑप्शन के लिए हमेशा मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगाया कीजिए, क्योंकि जिस फॉर्मेट में मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें रोटेशन के ऑप्शन पे लगाया गया जो आपका जो एंगल है वो आपको ज़्यादा बेहतर विजिबिलिटी फ्राहम करता है इस वीडियो की। तो पेट्रियट हीरो यानी इस नज़रों के अंदर एक पेट्रियट हीरो दिखाया गया, जो 1 साल पहले लोगों की नज़रों में हीरो था, लेकिन ठीक 1 साल बाद लोगों की नज़रों में वो ज़ीरो हो गया, वो गद्दार हो गया। लोग उसे मुहब्बे वतन समझते थे और 1 साल बाद ही लोगों ने उसे गद्दार समझ लिया। तो जब वो पेट्रियट था तो उस वक़्त उसका क्या लोगों का रवैया था, उसके हवाले से लोगों ने उसे कैसे चाहत बख्शी, लोगों ने उसे कैसे जो है वो आदाब पेश किए, लोगों ने कैसे उनके लिए जान नछावर अपनी की और कैसे उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ नछावर की, उसका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। और जब वो ही पेट्रियट हीरो 1 साल बाद गद्दार हो गया, क्योंकि पोएम का नाम पेट्रियट इनटू ट्रेटर है, यानी मुहब्बे वतन से गद्दार वतन तक का एक सफ़र यहाँ पे पेश किया गया है एक पॉलिटिकल लीडर का। तो फिर 1 साल बाद जब लोगों की नज़र में गद्दार हो गया तो लोगों ने किस तरह से उसके साथ बुरा सलूक किया है वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। और एंड पे ये हमारा जो हीरो है ये पुर उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक है, उसे अल्लाह के यहाँ बहुत कुछ उम्मीद नज़र आती है। तो ये इस नज़म के हवाले से थोड़ा सा मैंने ब्रीफ समरी भी डिस्कस कर दिया ताकि क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो इस पेट्रियट हीरो को किस तरह से सिला दिया गया, पे का माना सिला को देना होता है, कैसे उसको पेड बैक हुआ पब्लिक सर्विसेज का इन द पोएम पेट्रियट इनटू थिएटर। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्लाइमैक्स, अरूज के ज़माने में द पेट्रियट हीरो इज़ वेलकम ट्रमेंडसली। हम देखते हैं कि इस नज़म में ये पेट्रियट हीरो, इस नज़म का जो पेट्रियट हीरो है दरअसल उसका ट्रमेंडसली वेलकम किया गया, इस्तकबाल किया गया, ज़बरदस्त उसका इस्तकबाल हुआ। द पेट्रियट हीरो हिमसेल्फ टेल्स, और पेट्रियट हीरो खुद बताता है अबाउट हिज ग्लोरियस क्लाइमैक्स, अपने शानदार अरूज के बारे में। ग्लोरियस का माना शानदार होता है और क्लाइमैक्स के माना अरूज। मैन ही वाज द फेवरेट लीडर, जब वो पसंदीदा लीडर था ऑफ द पब्लिक, आवाम का। पीपल वेलकम्ड हिम वार्मली, तो लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ उसका इस्तकबाल किया। पीपल वर मैड इन हिज लव, लोग उसकी चाहत में पागल हुए हुए थे। पीपल वर थ्रोइंग फ्लावर पेटल्स, लोग फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे थे। वैन ही एंटर्ड द सिटी, जब वो शहर में दाखिल हुआ एज ए पेट्रियट हीरो, पेट्रियट हीरो के तौर पर। देर वॉज अ ह्यूज रश ऑफ द पीपल, लोगों का बहुत ज़्यादा रश था। हम जानते हैं हमारे जैसे कि हमारा कल्चर है पॉलिटिकली, हम देखते हैं कि पब्लिक जो है वो जब कोई हमारा पॉलिटिकल लीडर होता है तो कैसे उसके ऊपर नछावर होते हैं, कैसे एक रश हो जाता है और कैसे नारेबाजी की जाती है उसके शान में, उसके शान में कसीदे जैसे पढ़े जाते हैं और कैसे उसको फ़कीदुल मसाल किस्म का, पुरतफा किस्म का इस्तकबाल दिया जाता है। वैसे ही उसके साथ ये मंज़र आप व्यू कर सकते हैं। ऑन द रूफ्स ऑफ द हाउसेज, घरों के छतों पे लोगों का रश लगा हुआ था। दे वांटेड टू हैव ए ग्लिम्प्स ऑफ हिम, उसकी एक झलक देखने को बेताब थे। और इवन द टावर्स ऑफ द चर्चेज, और हत्ता के गिरजाघर के मीनार, यानी राइटर बताता है, पोइट बताता है कि मेरी आमद पर शहर में जब मैं लोगों की नज़र में पेट्रियट था तो इवन चर्चेज को भी, उनके जो टावर्स थे उनको भी, गिरजाघर के जो क्लस थे, मीनार थे, उनको भी सजाया गया था वेल डेकोरेटेड विद कलरफुल फ्लैग्स, रंग बिरंगी झंडियों के साथ। और यहाँ पे राइटर ये तासुर देना चाहता है कि वो पॉलिटिकली तो लोगों की नज़रों में प्राइम था ही, इसको मतलब ये होगा कि उसकी हैसियत रिलीजियस फिगर की, यानी एक मजहबी शख्सियत की भी सी बन गई थी। इन अदर वर्ड्स, द पेट्रियट हीरो हैड बिकम एन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फिगर इन द आइज ऑफ द पब्लिक ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ क्लाइमैक्स। अपने रूज के ज़माने में बार बार ओबीडिएंट लोग उसके फरमाबरदार थे। दे वर रेडी, वो तैयार थे टू कन्वर्ट इम्पॉसिबल टास्क, नामुमकिन कामों को इम्पॉसिबल में कन्वर्ट करने के लिए, यानी वो नामुमकिनात को भी मुमकिनात में तब्दील कर सकते थे उसके एक इशारे पर। ये होता है अरूज का ज़माना।
फॉर ए सिक, बट आफ्टर 1 ईयर, एक साल के बाद, होल शो गॉट रिवर्स, पूरे का पूरा शो जो है वो रिवर्स हो गया, उल्ट हो गया, यानी बाजी उलट गई। गेट रिवर्स का माना उल्ट होना होता है। पीपल टर्न्ड अगेंस्ट हिम, लोग उसके खिलाफ हो गए, एंड ब्रांडेड हिम, और उसको एक ब्रांड दे दिया। ब्रांड क्या बना दिया जी, एक गद्दारी वाला ब्रांड उसके ऊपर लगा दिया। एंड ब्रांडेड हिम एज ए ट्रेटर, उसे ट्रेटर का एक ब्रांड दे दिया, उसे लकब दे दिया। पीपल फॉरगेट पब्लिक सर्विसेज, लोग उसकी पब्लिक सर्विसेज को भुला बैठे जो उसने 1 साल के दौरानिए में लोगों को फरहम की थी पब्लिक सर्विसेज। दे बिकेम सो क्रूल, इतने जालम बन गया टू हिम, उसके नज़दीक, उसके लिए, दैट दे वर थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम, कि आज उसके ऊपर फूलों की पत्तियाँ नहीं, बल्कि आज उसके ऊपर फूलों के वो पत्थर जो है वो बल्कि बरसाए जा रहे हैं। दे वांटेड टू व्यू द सीन ऑफ हिज डेथ, और अब उसकी मौत का तमाशा देखना चाहते हैं। एट द शैम्बल गेट, एक मशहूर जगह यहाँ पे इस नज़म के अंदर दिखाई गई है, क्योंकि वो ये सोचता है मुहब्बे वतन को उसे घसीट कर शैम्बल गेट पे ले जाया जा रहा है, जब इसका सर कलम किया जाएगा या उसे पनिश किया जाएगा। दे वांटेड टू हैंग, वो शायद उसे फांसी लगाना चाहते थे, फॉर इसमें स्टीट, उसके बाद अमारियों पर, उसकी करतूतों पर। द बेटेड हीरो सेज ऑन दिस आयरॉनिक, इस बदली हुई और इस आयरॉनिक अलमनाक सूरत हाल पर वो तबसरा करते हुए कहता है, एंड यू सी माई हार्वेस्ट, आप देखें मैंने क्या बोया, वट आई पर मैं क्या काट रहा हूँ। तो ये आयरॉनिकली वो बताता है कि मैंने वफाएँ बोई थी और मुझे जफाएँ काटनी पड़ रही हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन, लिहाजा मदरजा वाला गुफ्तगू की बुनियाद पर वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, हम ये क्या नतीजा निकाल सकते हैं, द हीरो एंजॉयड द रिस्पेक्ट एंड ऑनर ऑफ द पब्लिक, कि हीरो ने रिस्पेक्ट और ऑनर को एंजॉय किया ड्यूरिंग इस क्लाइमैक्स, अपने अरूज के ज़माने में। बट ही हैड टू फेस डिग्रेशन, लेकिन उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। व्हेन दे कंसिडर्ड हिम ए ट्रेटर, जब उन्होंने उसे गद्दार तस्वर कर लिया। स्टूडेंट्स, होपफुली कि ये वीडियो आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में फैसिलिटेट करेगी। नोट्स के लिए आप स्टूडेंट्स रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी जो लिखी जो बुक है, शॉर्ट बुक है, बहुत ज़बरदस्त है, इसके अंदर मटेरियल है, और बल्कि ये बेस्ट सेलिंग बुक थी कोरोना डेज़ में जब मैंने ये लिखी थी, तो ये आपको दस्तयाब की जा सकती है। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।